नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजीना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ जबलपुर की ओर से बैठक में यह निर्णय पारित किया गया कि 1 दिवसीय हड़ताल जारी की जाएगी। स्टेट बार एसोसिएशन के आह्वान पर उज्जैन जिला अभिभाषक संघ के अभिभाषकों ने भी 1 दिवसीय कार्य बंद कर हड़ताल में योगदान दिया। जजों के खिलाफ एक बार फिर वकील लामबंद हो गए हैं। स्टेट बार एसोसिएशन के आह्वान पर उज्जैन जिला बार एसोसिएशन ने सोमवार को 1 दिन की हड़ताल रखी है। यहां हड़ताल के दौरान सभी वकील न्यायिक कार्यों से विरक्त रहेंगे। वरिष्ठ अभिभाषक प्रकाश डाबी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर जिला न्यायालय में जजों द्वारा वकीलों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के अलावा देवास में भी इसी प्रकार की घटना के कारण प्रदेश व्यापी हड़ताल रखी गई है। यहाँ न्यायालय परिसर में हड़ताल का असर साफ दिखाई दिया। इंदौर न्यायालय में जो जजेस द्वारा वकीलों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उस संबंध में जो है स्टेट बार ने आज हड़ताल घोषित की है और हम लोग उसी तादम में जो है आज काम से विरत रहेंगे। इसी संबंध में ये हड़ताल है। इसी संबंध में देवास बार में भी हड़ताल का आह्वान किया गया। वहाँ पे भी कुछ न्यायाधीशों द्वारा जो है वकील समुदाय के साथ व्यवहार गलत किया जा रहा था, इस संबंध में। और उज्जैन में भी इसी को लेते हुए पूरे मध्य प्रदेश में इस हड़ताल का आह्वान किया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में वकील लोग जो है काम से विरत रहेंगे। पंचायत चुनाव में नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि होने के कारण कोठी पैलेस स्थित तहसील कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक थे, लेकिन अभिभाषकों की हड़ताल होने के कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उज्जैन अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अभिभाषक डीपी तमरवाल के मुताबिक इंदौर, देवास सहित पूरे प्रदेश में न्यायाधीशों द्वारा अभिभाषकों के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें अपमानित किया जाता है। इसीलिए मध्य अधिवक्ता संघ जबलपुर की ओर से 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में उज्जैन के समस्त अभिभावकों द्वारा कार्य से विरक्त रहकर हड़ताल का समर्थन किया गया है। साथ ही इंदौर के अभिभाषकों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी समर्थन किया गया है। संघ जबलपुर की ओर से एक बैठक में निर्णय पारित किया गया कि आज 20 दिसंबर 2021 को एक तो इंदौर के जो अभिभाषकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसके समर्थन में एवं जुडिशियल के कुछ तथाकथित न्यायाधीशों द्वारा वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है एवं न्यायालय में उन्हें अपमानित किया जाता है, इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ द्वारा आज 1 दिन का कार्य से विरत रहने का आह्वान है, जिसके समर्थन में उज्जैन बार संघ भी आज दिनांक को कार्य से विरत रहेगी। सोमवार को महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से गणेश मंडपम में एक श्रद्धालु चक्कर खाकर गिर गया। बेहोश होने वाले दर्शनार्थी को मंदिर समिति कार्यालय पहुंचाया गया, जिसे तत्काल उपचार दिया गया। उपचार के पश्चात श्रद्धालु ठीक हो गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण गणेश मंडप बैरिकेड से ही दर्शन कराए जा रहे थे। ऐसे में गणेश मंडपम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हो गए। इसी दौरान यहां एक श्रद्धालु को अचानक चक्कर आ गए, जिसे मंदिर समिति के सदस्यों ने तत्काल उपचार के लिए मंदिर प्रांगण में ले जाकर उपचार करवाया। यहां मौजूद डॉक्टर ने बेहोश होने वाले श्रद्धालु को प्राथमिक उपचार दिया, जिससे श्रद्धालु ठीक हो गया। दरअसल वर्ष के अंतिम दिनों एवं नववर्ष में मंदिर में एकाएक श्रद्धालुओं की भीड़ में इजाफा हो जाता है। इसी कारण आज भी सोमवार होने से मंदिर में दर्शनार्थियों का कई ज्यादा भीड़ बढ़ गई। मंदिर में आज एक सोमवार के दिन अधिक भीड़ होने के कारण एक दर्शनार्थियों को चक्कर आ गए थे। अधिक भीड़ होने के कारण तो उसका इलाज मंदिर समिति के कर्मचारियों द्वारा जल्दी से जल्दी कराया गया। हमारे मंदिर की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाता है तो मंदिर द्वारा तुरंत डॉक्टरों का प्रबंध किया जाता है और उनको तुरंत इलाज कराया। बिना परमिट शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ आरटीओ ने कार्यवाही की है। सोमवार को कांग्रेस की नेत्री ऑटो रिक्शा चालकों के समर्थन में उतरी और कार्यालय का घेराव किया और उन्होंने संतोष मालवीय से तीखी बहस की। प्रदेश कांग्रेस की महिला उपाध्यक्ष बनने के बाद नूरी खान ने उज्जैन आरटीओ पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरटीओ से ऑटो रिक्शा चालकों के परमिट को लेकर की जा रही कार्यवाही का विरोध किया। नूरी खान ने कहा कि सभी गरीब ऑटो चालकों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस पर आरटीओ ने कहा, हम कोर्ट के आदेश पर यह कार्यवाही कर रहे हैं। आप ऑटो रिक्शा चालकों को कोर्ट के खिलाफ भड़का रही हैं, यह ठीक नहीं है। इसके बाद भी नूरी के तेवर ठंडे नहीं पड़े और उन्होंने आरटीओ के समक्ष ऑटो रिक्शा चालकों की कई मांगे रखी। नूरी खान ने कहा
कि यदि कार्यवाही करना ही है तो बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों फॉर्च्यून पजेरो में जो ब्लैक फिल्म लगी है उन पर कार्यवाही कीजिए। इन पर भी कोर्ट ने बैन लगा रखा है। बेवजह आप गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं और मनमाना चालाना बना रहे हैं। शनिवार को यहाँ सब कुछ काउंटर भी बंद पड़ा हुआ है साहब। नहीं बिल्कुल, मैं शनिवार को यहाँ आके खड़ी हुई थी, काउंटर बंद पड़े हुए थे। देखिए ये ज्यादती नहीं चले, ज्यादती नहीं होना चाहिए। हम चाहते देखिए कोर्ट, देखिए एक मिनट गलत आप लोग कर रहे हैं। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट। कोर्ट के आदेश के पालन और बहुत सारे वो फॉर्च्यूनर और पजेरो निकलती सड़कों पर ब्लैक ग्लास लगाए, उनको कितनों को रोका आपने? एक गरीब ऑटो वालों से आप 15,000 18,000 रुपए लेंगे? आप राजनीति की बात नहीं, कोर्ट की बात है ना। आप ये बताइए कि आप सारा काम कोर्ट के हिसाब से करेंगे? मैं पकड़ के दूं कितने काम बगैर कोर्ट के हिसाब से हो रहे हैं? मैं शाम तक पकड़ा देती हूँ। मेरी ये मांग है कि आज एक हमारे अंदर इंसानियत होनी पड़ेगी। इंसानियत, आपके भी बीवी बच्चे हैं घर में। अगर ये लोग एक मिनट अवैध नहीं चलेंगे ना, उन्हें वैध बनाने के लिए कितने काउंटर लगाए हमने। जब ये लोग परमिट लेने को तैयार हैं तो वहाँ पे कितनी लंबी लाइन है। ये लोग जब वहाँ पर लाइन लगी हुई, क्यों आए ये लोग मेरे साथ? कैपेसिटी होती है, मेरी बात सुनिए। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा चालक यहाँ पहुंचे थे। यहाँ सभी ने जमकर नारेबाजी की और आरटीओ की कार्यवाही का विरोध किया। स्थिति नियंत्रण के लिए माधवनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आरटीओ के मुताबिक हम कैंप को और बढ़ाएंगे ताकि ऑटो रिक्शा चालकों को जल्द से जल्द परमिट मिल सके। परमिट के लिए दलालों के पास नहीं जाएं ताकि चालकों का काम केवल सरकारी शुल्क में ही हो जाए और परमिट के लिए जितनी फीस लगती है उतनी ही लगेगी। नूरी ने ऑटो चालकों से कहा, वैध ऑटो चलाना हमारी जिम्मेदारी है, हमें और परमिट के लिए जितनी फीस लगती हो उतनी ही लगे। नूरी ने ऑटो चालकों से कहा, वैध ऑटो चलाना हमारी जिम्मेदारी है, उसमें हम आरटीओ के सहयोग करेंगे। आरटीओ ने किए वादे पूरे नहीं किए तो आगे उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। बढ़ाई जाए, साहब कैंप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, परमिट के लिए दलालों के पास जाने की जरूरत नहीं, इनसे मिलना है, इनके बाबू से मिलना है। परमिट के जो रसीद होती है उतने ही पैसे देना है। तीसरी बात हो गई, वैध ऑटो चलाना हमारी जिम्मेदारी है, इसमें हम इनका सहयोग करेंगे। जितने भी बाबू, अरे मैडम जितने भी बाबू उनके निश्चित उन बाबू करने जाएंगे, जितने भी बाबू उनके निश्चित आई ऑफिस उनके करने जाएंगे। ये वास्तव में जो नाम बताया ना बाबू का, हाँ नाम बताया, जितने भी बाबू है सबके उनके करने जाएंगे, बस से भी उसी काम करने जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों के हिसाब से आपका भाड़ा भी बढ़ाया जाना चाहिए, ये मांग भी हमने रखी। उज्जैन आरटीओ का घेराव किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके की बदसलूकी और ज्यादती गरीब ऑटो वालों के साथ की जा रही थी उसका विरोध किया। हमारी पहली मांग थी कि परमिट के लिए काउंटर बढ़ाए जाएं, कैंप बढ़ाए जाएं। हमारी दूसरी मांग थी कि फिटनेस के नाम पर, बीमा के नाम पर हज़ारों रुपए की राशि वसूली जा रही है, वो एक तय सीमा के तहत ही उनसे ली जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जिस तरीके से जिनके सारे कागजात तैयार है उसके बाद भी उनकी ऑटो नहीं छोड़ी जा रही है, तो हमने उज्जैन आरटीओ का घेराव किया और हमें आश्वासन दिया गया है कि काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे और आरटीओ के बाबू द्वारा रसीद कटाकर जो ऑनलाइन रसीद कटेगी उसके अनुसार ही राशि ली जाएगी। साथ में महंगाई और पेट्रोल डीजल वृद्धि के बाद जो किराया राशि है, किराया दर है, उसमें भी वृद्धि होना चाहिए, उसकी मांग भी हमने रखी है। आरटीओ साहब ने सारी मांगें मानी हैं, लेकिन अगर फिर से ऑटो वालों पर जुल्म किया जाएगा और जिस तरीके से आश्वासन दिया है वो काम नहीं किया जाएगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पंचायत चुनाव में नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होने के कारण उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित तहसील कार्यालय में नामांकन भरने वालों की आवेदकों की ज्यादा तादाद में भीड़ देखी गई। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित तहसील कार्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण दिखा दिए। दरअसल 20 दिसंबर पंचायत चुनाव के नामांकन भरने का अंतिम दिन होने के कारण आज यहां गहमागहमी का माहौल रहा। आवेदकों द्वारा तहसील कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य फॉर्म जमा किए गए। पंचायत चुनाव में नामांकन जमा करने के अंतिम दिन होने पर यहां दोपहर 3 बजे तक फॉर्म जमा किए गए। पंचायत चुनाव में पहले एवं दूसरे चरण के लिए सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने का यह आखिरी दिन रहा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नामांकन जमा करने पर अभी रोक है। इसी कड़ी में आगे नामांकन पत्रों की 21 दिसंबर को जांच होगी और 23 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन प्रतीक चिन्ह का भी आवंटन किया जाएगा। फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है, इसी की हम तैयारी कर रहे हैं। 3 बजे तक का समय है, तब तक फॉर्म जमा करना है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में बाबा बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर का 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया।
बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई। इसके पश्चात रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ, जो कि हनुमान अष्टमी तक सतत जारी रहेगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक बार फिर समूचे विश्व में सिर्फ उज्जैन में मनाई जाने वाली हनुमान अष्टमी की तैयारियां और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित बाल विजय मस्त हनुमान में सोमवार सुबह से बाबा बाल विजय मस्त हनुमान की आकर्षक प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर आरती की गई। तत्पश्चात 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। अखंड रामायण पाठ सतत 9 दिनों तक जारी रहेगा। बाबा बाल मस्त हनुमान के मंदिर में अखंड रामायण का पाठ 45 वर्षों से भी अधिक समय से अनवरत जारी है। बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर के पुजारी एवं प्रसिद्ध श्री राम कथा व्यास पंडित सुलभ शांतु गुरु के अनुसार समूचे भारतवर्ष में हनुमान अष्टमी का पर्व सिर्फ उज्जैन में ही मनाया जाता है। यह पर्व एक विशेष पौराणिक कथा से जुड़े हुआ होने के कारण ही उज्जैन में मनाया जाता है। इसी पर्व के अंतर्गत बाबा बाल मस्त विजय हनुमान मंदिर में 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन लगभग 45 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। इस बार भी सोमवार सुबह आरती एवं पूजन के पश्चात अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया, जो 9 दिनों तक सतत जारी रहेगा। अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति पर बाबा बाल विजय मस्त हनुमान को 11,000 बेसन से बने लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरण किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर प्रांगण में स्थित बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर पर विगत 45 वर्षों से अधिक हो चुके हैं जो बनाया जाता है। इस आयोजन में भगवान के श्रृंगार के साथ ये आयोजन प्रारंभ होता है। साथ ही 9 दिवसीय अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ होता है, जो सतत 9 दिनों तक चलता है। पूर्णाहुति के समय पर भगवान को 11,000 बेसन से बने लड्डुओं का महाभोग लगाया जाता है। तत्पश्चात संध्या में महाआरती होती है और फिर महाप्रसादी का आयोजन यहाँ पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शहर की धर्मप्राण जनता से मेरा आग्रह है कि इस 9 दिवसीय भगवान के उत्सव में सम्मिलित होकर धर्म की गंगा का लाभ लेवें। पिछले दिनों उज्जैन के षड्दर्शन साधु संतों ने शिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री और कलेक्टर ने उनको आश्वासन देकर धरने को समाप्त करवाया था। जिसके पश्चात मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव को शिप्रा के दौरा करने के लिए भेजा गया, लेकिन साधु संतों को साथ नहीं लिया। इससे साधु संतों में असंतोष फैल गया और उन्होंने इंदौर देवास की नदियों में फैक्ट्री का भ्रमण करने के लिए 22 तारीख को उज्जैन से निकलेंगे। उज्जैन की शिप्रा नदी में मिल रहे खान नदी के गंदे पानी को डाइवर्ट करने के लिए साधु संतों ने करीब 4 से 5 दिन का धरना दिया था, जिसके बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, मंत्री मोहन यादव ने इस धरने को समाप्त करवाया था और आश्वासन दिया था कि जल्द ही कोई स्थायी निर्णय निकाला जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिप्रा नदी के निरीक्षण के लिए मुख्य सचिव की एक टीम उज्जैन भेजी थी। इस टीम को अधिकारियों ने ही दौरा करवा दिया, जिससे अब संत समाज में असंतोष फैल गया है। संतों का कहना है कि मुख्य सचिव को अधिकारियों ने अपने हिसाब से जानकारी दी है, इसने संतों को इनवाइट नहीं किया है। इसलिए अब संत समाज द्वारा इकट्ठा होकर 22 तारीख को इंदौर और देवास से मिलने वाली नदी में गंदे नालों की जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद सरकार से और जिला प्रशासन से चर्चा की जाएगी। संत रामेश्वर दास ने कहा कि सभी साधु संत उज्जैन से देवास जाएंगे, जहां पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी में मिल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। वहीं इंदौर में बने ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया जाएगा कि इसमें कितना पानी फिल्टर हो रहा है, जिसके बाद ही सभी साधु संत मिलकर निर्णय लेंगे। जो हमारा धरना था उच्च शिक्षा मंत्री और कलेक्टर साहब के कहने से स्थगित कर दिया।
उसके बाद में भोपाल से प्रमुख सचिव आए थे, लेकिन उन्होंने जो भी शिप्रा के संबंध में मुआयना करा उनके अधिकारी के साथ में किया, जिससे साधु संतों को तो उन्होंने बुलाया नहीं और न साधु संतों से कोई चर्चा की। वस्तु स्थिति साधु संत ही बता सकते हैं कि शिप्रा की स्थिति क्या है। उन्होंने परवारे अपने कर्मचारियों से पूछ के वो चले गए, तो इससे साधु संतों में असंतोष है। हमारा साधु संतों ने निर्णय किया है कि बुधवार के दिन 22 तारीख को सभी संत महात्मा यहाँ से देवास में जो फैक्ट्रियों का पानी शिप्रा में मिलता है उसका निरीक्षण करेंगे और इंदौर में जाके इसका निरीक्षण करेंगे कि जो ट्रीटमेंट प्लांट डाले हैं उसमें कितना सक्सेस है और पानी कितना क्या आता है, उसको सब देखेंगे। उसके बाद में सब साधु संत मिल के जो भी निर्णय लेंगे वो अवगत कराएंगे। आज भाजपा ने जिला पंचायत में होने वाले 10 वार्डों में से 9 वार्डों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नामांकन भरने की अंतिम तिथि होने के कारण तहसील कार्यालय पर ज़्यादा भीड़ देखी गई। उज्जैन में 13 वार्डों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 वार्ड ओबीसी आरक्षित हैं, जिसमें विभाग ने रोक लगा रखी है। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित तहसील कार्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी। दरअसल 20 दिसंबर पंचायत चुनाव के नामांकन भरने का अंतिम दिन होने के कारण यहां गहमे गहमी का माहौल रहा। तहसील कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य फार्म जमा किए जा रहे हैं। यहां दोपहर 3 बजे तक फार्म जमा किए गए। उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय जिला पंचायत में नामांकन फार्म भरे गए, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणजन पहुंचे। उज्जैन में 13 वार्डों में चुनाव होना है। 13 वार्डों में से 3 वार्ड पिछड़ा वर्ग के आरक्षित हैं। इन तीनों वार्डों पर निर्वाचन ने रोक लगा रखी है। 10 वार्डों में से भाजपा ने अपने 9 वार्डों में अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं। केवल 2 नंबर वार्ड में अभी भाजपा का प्रत्याशी घोषित करना शेष है। कल सुबह 10:30 बजे प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। 23 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं, जिसके बाद चुनाव लड़ने वालों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। भाजपा के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने बताया कि भाजपा के 9 वार्डों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर चुनाव में कार्य करेंगे। जिला पंचायत के 13 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं उज्जैन जिले में, जिसमें से 3 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने रोक लगा रखी है। 10 वार्डों में से 9 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 2 नंबर वार्ड शेष बचा है, वो भी आज या कल में घोषित हो जाएगा। सभी 10 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और वो सतत प्रक्रिया जारी है। किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या उत्साह है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 25-25, 50-50 प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आकर के आज नामांकन दाखिल किया है। आने वाले 2-3 दिनों में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बैठ के कर के और ये जैसे ही चुनाव चिन्ह मिल जाएगा और चुनाव अभियान प्रचार अभियान की शुरुआत करें। और काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित रूप से अधिकांश युवाओं को मौका मिला है प्रत्याशी बनाया, इसलिए कार्यकर्ताओं में काफ़ी अपार उत्साह है। मैंने ग्राम पंचायत बामोरा से ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है, वहाँ से मैंने सरपंच का नामांकन शुक्रवार को डाला था और राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी की जितनी भी सीटें मध्य प्रदेश में सारी सीटें होल्ड कर दी और इसमें अधिसूचना फिर से जारी होगी। लेकिन मेरा रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई तो वो कह रहे हैं आपका नामांकन स्वीकृत हो गया है और वो सामान्य सीट हो गई, तो उसमें अन्य लोग जो लड़ना चाहते हैं और वो लड़ सकते हैं। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।